हेलो दोस्तों, क्लास 11 एंड 12 दोनों क्लास के स्टूडेंट के लिए जो है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में देखने वाले हैं 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के जो त्रिकोणमितीय मान होते हैं इसको याद करने का ट्रिक देखने वाले हैं कि इसके मान जो है ट्रिक से याद कैसे किया जा सकता है। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान और साइन 90 डिग्री का मान। इसके बाद जो है ये यहां तक जो है 90 डिग्री तक जो है आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, लेकिन आप इंटर में जाइएगा तो इससे भी ज्यादा मान होता है, इससे अधिक मान होता है। साइन 120 डिग्री का भी मान होता है, 135 डिग्री का मान होता है, 190 डिग्री का मान होता है, 150 डिग्री का मान होता है, 190 डिग्री का मान नहीं होता है, 150 डिग्री का मान होता है, 180 डिग्री का मान होता है। इसी तरह से आगे 210 डिग्री का मान होता है, इस तरह से आगे 360 डिग्री, इसी तरह से जो है मान होता रहता है। तो इसको जो है याद करने का एक ट्रिक क्या है, इसको हम ट्रिक से जो है कैसे याद कर सकते हैं फॉर्मूला को। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पे साइड में अगर आते हैं, साइन 0 डिग्री में आते हैं, साइन 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री का पहले समझते हैं। साइन 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक समझते हैं कि इसको जो त्रिकोणमितीय मान क्या होंगे। अगर 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक समझ लीजिएगा तो इसके बाद भी आपको ये 120 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक भी मान समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है आपको 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जो त्रिकोणमितीय मान होता है ये समझना पड़ेगा कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक त्रिकोणमितीय मान क्या होता है। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक तो पहले नंबर देखिए 0 डिग्री आ रहा है, नंबर 1 में जो है 0 डिग्री आ रहा है, नंबर 2 पर दूसरा नंबर पर जो है ये आ रहा है 30 डिग्री, तीसरा पर 45 डिग्री और चौथा पर जो है ये 0 डिग्री जो है, यहाँ पे 0 डिग्री जो है ये 0 पर आ रहा है। 0 डिग्री जो है इसको 0 डिग्री को हम 0 लिख सकते हैं। इसी तरह से ये पहला नंबर पर 0 डिग्री है, दूसरा नंबर पर जो कि यहाँ पे 0 डिग्री हो गया तो 0 डिग्री का मतलब 0 हो गया, फिर यहाँ 30 डिग्री का मतलब 1 हो गया, फिर इसी तरह से आगे और हम देखेंगे तो इसके बाद 45 डिग्री है, 45 डिग्री का मतलब 1 के बाद 2 हो गया, इसके बाद 60 डिग्री है, 60 का मतलब 3 हो गया और 90 का मतलब ये हो गया 4। ये देखिए साइन 0 डिग्री से लेके हम 90 डिग्री तक मान देख रहे हैं, तो इसको याद करने का हम ट्रिक देख रहे हैं, इसको हम ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पहले नंबर 0 डिग्री आ रहा है तो 0 डिग्री का मतलब 0 हो गया। अगर 0 याद हो गया तो दूसरा इसके बाद आ रहा है 30 डिग्री तो 1 हो गया, 45 डिग्री तो 2 हो गया, 60 डिग्री तो 3 हो गया, 90 डिग्री आ रहा है तो 4 हो गया। 1 से लेके जो है 0 से लेके ये 4 तक जो है हम इसका त्रिकोणमितीय मान याद करने का ट्रिक बता दिए। पहले नंबर पर 0 डिग्री आ रही है इसलिए हम 0 लिख, 0 डिग्री का मतलब हम 0 लिख दिए। इसके बाद दूसरा का पर आ रहा है 30 तो 1 हो गया, तीसरा पर 45 तो 2 हो गया, चौथा पर आ रहा है उसके बाद 60 तो 3 हो गया, पांचवा पर आ रहा है 90 डिग्री तो यहाँ पे 4। इस तरह से जो है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक याद करने का ये जो है ट्रिक है। आप देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे 0 से लेके लास्ट कहां हुआ है, शुरुआत हुआ है 0 डिग्री से, लेकिन अंत किस पे हुआ है, इसका जो अंत है ये 4 पर हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है सब में हम जो है इसमें 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका अंत जो हो रहा है 4 पर हो रहा है, इसीलिए जो है हम सब में जो है 4 से भाग लगा देंगे। यहाँ पे देखिए इसमें 4 का भाग देंगे, यहाँ भी 4 का भाग देंगे, इसमें 4 का भाग देंगे, इसमें भी 4 का भाग देंगे, क्योंकि इसका लास्ट जो अंत हुआ है ये 4 पर हुआ है, इसलिए सब में जो है हम 4 का भाग लगा देंगे। सब में हम 4 का अगर भाग लगा देंगे तो 0/4 का मतलब 0 होता है और 1/4 हो गया है, तो यहाँ पे हम 1/4 लिख दिए, ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4 तो 1/2 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे 3/4 है, ये कट जाएगा तो यहाँ पे जो है 1 आ जाएगा। तो ये जो है आपको जो है ये इतना मान आया, 0 हो गया, 1/4 हो गया और 1/2 हो गया, 3/4 हो गया और 1 हो गया। अब आपको क्या करना है
इन सभी में जो है रूट लगा देना है, इन सब में जो है रूट लगा देना है। अगर हम सब में जो है रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा रूट 0, यहाँ पे रूट में 1/4, ये रूट में 1/2 और रूट में 3/4 और ये हो जाएगा रूट में जो है 1 हो जाएगा। सब में क्या करेंगे कि यहाँ पे 4 से भाग देने के बाद जो कट रहा है उसको काटने के बाद जो है सब में हम रूट लगा दिए। जब सब में हम रूट लगा देंगे तो ये 0 होगा, रूट में तो 0 ही होगा। यहाँ पे 1/4 है तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 1/2 आ गया। 1 का वर्गमूल 1 और ये रूट 2 हो जाएगा और यहाँ पे रूट 3/, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान जो है ट्रिक से मिल गया हमको। साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया और साइन 45 डिग्री का मान जो है 1/√2 हो गया। इसी तरह से देखा जाए तो साइन 60 डिग्री का जो मान है √3 में जो है 2 हो गया और साइन 90 डिग्री का जो मान है ये 1 आ गया। यहां से जो है हम 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक मान निकाल रहे हैं, तो इसको हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आगे और देखिए, इसके बाद अब आगे हम बढ़ते हैं, इसके दूसरा नंबर पर आते हैं। ये कॉस का निकाल रहा है, तो कॉस अगर 0 डिग्री का मान निकालना है 35 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री का, तो इसको क्या करें, घुमा दीजिए। इसको क्या करिए कि इस तरह से घुमा दीजिएगा। जब ये घूम जाएगा तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे √3/2 हो जाएगा और यहाँ पे 1/√2 ही रहेगा और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और ये जो है 0 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से घुमा देंगे ना तो यहाँ 1 आ जाएगा, √3/2 आएगा, 1/√2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जो है कॉस का भी मान निकल गया। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जो है कॉस का भी मान निकाल दिए। अब इसके बाद हमको tan का मान निकालना है। tan 0 डिग्री का तो tan थीटा का फॉर्मूला जो होता है cos sin थीटा और बटा में जो होता है cos थीटा होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे sin बटा में अगर हम cos करेंगे तो 0 डिग्री का मान आएगा। अगर हमको निकालना है tan 0 डिग्री का मान निकालना है, tan 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे जो है हम sin बटा में cos करेंगे, sin 0 डिग्री का मान लिखेंगे और बटा में cos 0 डिग्री का मान लिखेंगे। तो sin 0 डिग्री का जो मान है यहाँ पे 0 है और बटा में जो है इसके जो है इसका जो मान है cos 0 डिग्री का जो मान है 1 है, तो 0/1 जो है इसका जो मान है 0 होगा। तो tan 0 डिग्री का जो मान होगा 0 होगा, तो यहाँ पे tan 0 डिग्री का मान जो है 0 लिख दिए। इसी तरह से अगर देखा जाए तो साइन बटा में कॉस करेंगे, इसके बटा में ये करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन tan 30 डिग्री का जो मान है 1/√3 बटेगा। यहाँ पे 1/√3 हो गया। इसी तरह से साइन बटा में कॉस करेंगे तो √2 से √2 कटेगा तो 1/1 आएगा। 1/1 का मतलब 1 ही होगा, तो ये tan 45 डिग्री का मान 1 आएगा। इसी तरह से tan 60 डिग्री का मान निकालना है तो साइन 60 बटा में cos 60, ये 2 से 2 कटेगा तो √3/1 होगा, यानी इसका जो मान है √3 होगा। इसी तरह से हमको tan 90 डिग्री का मान निकालना है तो 1/0 बटा में अगर 0 होगा तो इसका जो मान है अपरिभाषित होगा। अगर बटा में 0 होगा तो इसका जो मान है अपरिभाषित होगा, तो इसको जो है हम अपरिभाषित लिखेंगे। अब यहाँ पे जो है अब कॉट का ज्ञात करना है तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो इसको आप इस तरह से घुमा दीजिए। इसको ऐसे करेंगे तो कॉट का मिल जाएगा, तो इसको इस तरह से लाइए इधर लाएंगे तो tan 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, cot 30 डिग्री का मान √3 और cot 45 डिग्री का मान 1 और cot 60 डिग्री का मान 1/√3 और cot 90 डिग्री का जो मान है 0 हो गया। अब हमको सेक और कोसेक का मान जानना है। हमको सेक का मान जानना है, कोसेक का मान जानना है, तो आप फार्मूला पढ़े होंगे कि cos थीटा इनटू जो है सेक थीटा बराबर 1 होता है। cos थीटा इनटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। हमको सेक का निकालना है मान, तो अगर यहां से सेक थीटा बराबर पूछा जाए तो 1 बटा में जो है cos थीटा हो जाएगा। सेक थीटा बराबर जो है 1 बटा में cos थीटा हो जाएगा। इसी तरह से सेक 0 डिग्री का मान निकालना है तो 1 बटा में जो है cos 0 डिग्री हो जाएगा। तो 1 बटा में जो है cos 0 डिग्री का जो मान है यहाँ पे 1 है, तो 1/1 होगा, तो इसका जो मान आ जाएगा सेक 0 डिग्री का जो मान है 1 ही आएगा। मतलब इसका उल्टा कर देना,
इसका जो है उल्टा करेंगे तो मान आएगा, तो सेक 0 डिग्री का जो मान है ये 1 ही होगा। इसी तरह से आपको ज्ञात करना है, इसी तरह से ज्ञात करना है सेक जो है 30 डिग्री का मान, तो ये हो जाएगा 1 बटा में cos 30 डिग्री, और तो ये 1 बटा में cos 30 डिग्री का जो मान है यहाँ पे वो एक ये √3 बटा में जो है 2 है, तो ये ऊपर जाएगा तो 2 बटा में जो है √3 हो जाएगा। ये इसका उल्टा पलट दीजिए, इसको उल्टा करेंगे तो जो है सेक का मान निकलेगा, इसको पलटेंगे तो 2 बटा में जो है √3 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो √2 बटा में यानी √2 बचेगा, इसको पलटेंगे 2 बटा 2 हो जाएगा। इसके बटा में देखिए कुछ नहीं तो 1 है। अगर हम 90 का ज्ञात करना है तो यहाँ पे अगर सेक हमको 90 का ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा 1 बटा में cos 90 डिग्री हो जाएगा। 1 बटा में cos 90 डिग्री का जो मान है 0, और 1 बटा में 0 है, जब ये 0 है तो इसका जो मान होगा ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये 0 है तो इसका जो है सेक 0 डिग्री का मान जो है ये हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। अब इसी तरह से हमको कोसेक का मान ज्ञात करना है, तो कोसेक अगर ज्ञात करेंगे तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये कोसेक का मान निकल जाएगा। यहाँ उल्टा करने से भी आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 लिख देंगे, तो यहाँ से अगर हम कोसेक थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा में sin थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोसेक 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है तो 1 बटा में sin 0 डिग्री हो जाएगा, और 1 बटा में sin 0 डिग्री का जो मान है यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो 1 बटा में 0 होगा, और 1 बटा 0 का मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पे कोसेक 0 डिग्री का जो मान है ये अपरिभाषित होगा, तो यहाँ पे जो है कोसेक 0 डिग्री का मान जो है हम अपरिभाषित लिख दिए। इसी तरह से इसको आप उल्टा करिएगा तो ये जो है अगर यहाँ पे 30 डिग्री का मान लिखना है, कोसेक 30 डिग्री का मान, तो ये उल्टा हो जाएगा तो 2 बटा में 2 हो जाएगा, ये उल्टा तो 2 बटा में 1 यानी √2 होगा, ये उल्टा करेंगे तो 2 बटा में √3 होगा, और 1 का उल्टा 1 करेंगे तो 1 ही होगा। यहां से लेके यहां तक जो है हम यहाँ पे त्रिकोणमितीय जो है मान 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जो है हम त्रिकोणमितीय मान ज्ञात कर लिए। अब जितने लोग क्लास 10 का वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट यहां तक आराम से समझ गए होंगे, क्योंकि पहले से अगर त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो यहां तक मान याद होगा। अब इसके बाद भी मान याद करना है, इसके बाद भी याद करना है, और 11 और 12 दोनों क्लास के स्टूडेंट भी इसको याद कर लेंगे। याद क्या करना है, इसको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे जो है 120 डिग्री का मान ज्ञात करना है, sin 120 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज याद करने से पहले यहाँ पे आपको हम बताए थे चतुर्थांश। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे चतुर्थांश वाला, वो जरूर इस वीडियो को देखे, तब ये आपको क्लियर होगा, इस समझ में आएगा। इस चतुर्थांश में जो होता है ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये दूसरा, तीसरा और चौथा होता है। प्रथम चतुर्थांश में यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे मान 180 डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है। इस तरह से जो है ये त्रिकोणमितीय मान होता रहता है। इसमें जो होता है आपको हम याद करने का तरीका होता है ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश को याद करने का फॉर्मूला, एक ट्रिक बताए थे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू अगर कॉलेज याद कर लीजिएगा तो ये जो है त्रिकोणमितीय मान याद हो जाएगा। आफ्टर में पहले ए आता है तो ए हो गया, ए का मतलब ऑल होता है और ऑल पॉजिटिव। इसमें जितना त्रिकोणमितीय मान होता है ये सभी जो है पॉजिटिव यानी सभी जो है धनात्मक होता है प्रथम चतुर्थांश में। दूसरा अगर बात करें तो आफ्टर हो गया स्कूल, स्कूल में यस आता है, और इसके बाद टू में टी आता है, और कॉलेज में पहले सी आता है, तो ये हम लिख दिए। तो यहाँ पे जो है आफ्टर मतलब ए हो गया, स्कूल मतलब यस हो गया, टू मतलब टी हो गया, कॉलेज का मतलब सी हो गया, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हो गया। यहाँ पे हम लिख लिए यस का मतलब साइन होता है, और साइन का उल्टा भी होता है, यहाँ पे कौशिक होता है, तो इसमें जो साइन कौशिक प्लस होता है, और इसका मतलब tan होता है, और tan का उल्टा cot होता है, तो इसमें tan cot प्लस होता है। यहाँ cos होता है और cos का उल्टा sec होता है, तो इसमें cos और sec प्लस होता है। अब इसके बाद हमको याद करना है कि यहाँ पे आप एक चीज और समझ लीजिए, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ये ट्रिक समझ रहे हैं,
तो ट्रिक से समझिए कि यहाँ पे जो है ये जो मान सब लिखा हुआ है ये प्लस में ही क्यों लिखा हुआ है। ये भी मान समझिए कि 0 डिग्री से लेके 90 तक जितना मान लिखा है ये त्रिकोणमितीय अनुपात का साइन से लेके कोसेक तक ये सब प्लस में ही क्यों लिखा है, क्यों नहीं माइनस में लिखा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। ये आज तक शायद कोई बताया होगा तो बताया होगा, नहीं तो ध्यान से समझिए। ये आप पहले समझिए कि ये सब 0 डिग्री से लेकर 90 तक जितना हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो मान लिखे हुए हैं ये सभी मान जो है ये प्लस में ही क्यों लिखा गया है, क्यों नहीं माइनस में लिखा गया, ये समझने का कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यहां पे देखिए ये 0 डिग्री से लेके जो है 90 डिग्री जो है ये प्रथम चतुर्थांश में आता है। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जो मान होता है ये प्रथम चतुर्थांश में होता है और प्रथम चतुर्थांश में जो होता है ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल आता है, आफ्टर आता है, आफ्टर का मतलब ए आता है, ए का मतलब सभी होता है, मतलब ए का मतलब सभी नहीं ऑल होता है, ऑल का मतलब सभी होता है और पॉजिटिव का मतलब धनात्मक होता है। इसमें सभी धनात्मक होगा जितना त्रिकोणमितीय अनुपात जो है साइन कॉस और इसके बाद जो है टैन, यहां पे जो है इसके बाद कोसेक, इसके बाद जो है सेक और यहां पे जो है कॉट जो है, ये जितना त्रिकोणमितीय अनुपात आप देख पा रहे हैं ये सभी त्रिकोणमितीय मान जो है इसमें प्लस होता है। इसीलिए देखिए 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जो मान लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जो मान लिखा हुआ है ये सभी जो है प्लस में आएगा, क्योंकि जो है प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है और प्रथम चतुर्थांश में साइन भी प्लस है, कॉस भी प्लस है, टैन भी प्लस है, कॉट भी प्लस है, सेक भी प्लस है और कोसेक भी प्लस है, यानी सभी जो है प्लस आ रहा है, ऑल पॉजिटिव हो रहा है। तो जितना त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी धनात्मक हो रहा है, इसीलिए जो ये सब मान जो है प्लस में लिखा हुआ। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये शायद कोई बता सकता है, सब लोग नहीं बताता है इसको, बस इसका मान लिखवा के छोड़ देता है, कहता है कि जाओ याद कर लो। याद करने से नहीं होगा, ये मान पता करिए कि प्लस में ही क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये 0 से लेके जो है 90 डिग्री तक आ रहा है और 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जो मान होता है ये प्रथम चतुर्थांश में आता है और प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है और ऑल पॉजिटिव का मतलब सभी धनात्मक होता है। जितना त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक इन सबका जो मान है प्लस में ही होता है, इसलिए 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ये मान लिखा है, 0 डिग्री से 90 तक ये सब प्लस में लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्रथम चतुर्थांश में आता है इसलिए प्लस में लिखा है। अब आगे बात करते हैं, अब इसका हम बात करते हैं 120 डिग्री का मान। अब 120 डिग्री से लेके हमको 180 डिग्री तक मान याद करना है, तो याद नहीं करना है, खाली थोड़ा सा देखिए यहां पे अगर ताकिए और ध्यान से देखिएगा तो ये सब अभी याद हो जाएगा, यहीं पे याद हो जाएगा। अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक याद है तो, नहीं भी याद है तो ट्रिक बताए हैं उस ट्रिक से याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो है ये हमको चाहेगा 120 डिग्री का मान, 135 डिग्री का मान, 150 डिग्री का मान और 100 जो है 80 डिग्री तक मान याद करना है। तो यहाँ जो है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक मान था, 90 से ज्यादा है 120 और 180 तक, तो ये आएगा 90 से लेकर 180 तक दूसरा चतुर्थांश। 90 डिग्री यहां से जो है 120 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक मान याद करना है, तो 120 डिग्री से लेकर 180 डिग्री का मान जो है ये दूसरा चतुर्थांश में आएगा और दूसरा में जो है साइन और कोसेक प्लस होगा। बाकी सभी त्रिकोणमितीय मान जो है त्रिकोणमितीय अनुपात जो है सभी कॉस टैन कॉट और सेक जो है ये सभी जो है माइनस में हो रहा है। यहाँ पे 120 है, 120 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक मान देखना है, तो 120 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक मान जो है ये आएगा दूसरा चतुर्थांश में और दूसरा में जो है साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होगा। तो यहां से 120 डिग्री से 180 डिग्री मान लिखेंगे तो सिर्फ साइन वाला प्लस लिखेंगे और कोसेक वाला प्लस लिखेंगे और बाकी सब माइनस लिखेंगे। तो आइए हम माइनस लिखते हैं बाकी सबको। पहले हम साइन अगर 120 डिग्री का मान का ज्ञात करना है तो साइन
60 का दुगुना 120 होता है। 60 का जब दुगुना होता है तो जो साइन 60 डिग्री का मान है वो जो है साइन 120 डिग्री का मान होगा। साइन का दुगुना 120 होता है तो साइन 60 डिग्री का जो मान होगा वही जो है साइन 120 डिग्री का भी मान होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है तो √3/2। उसके बाद 135 डिग्री का ज्ञात करना है तो यहां से इधर घटते क्रम में आ जाएगी। यहां से जो 135 का ज्ञात करना है तो 1/2 लिखेंगे। 150 का ज्ञात करना है तो 1/2 लिखेंगे। 180 का लिखना है तो 0 लिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो है साइन और कॉसेक वाला ही प्लस लिखेंगे, कॉसेक वाला भी लिख लेते हैं और बाकी जितना लिखाएगा सब माइनस लिखाएगा क्योंकि 120 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक दूसरा में आएगा। दूसरा में जो 120 से 180 आता है और यहाँ पे साइन और कॉसेक प्लस होता है, कॉसेक का भी प्लस लिखते हैं। यहाँ पे अगर लिखना है कॉसेक 120 डिग्री का मान लिखना है तो यहाँ पे 60 का दुगुना होता है तो कॉसेक 60 का मान यहाँ पे 2/√3 है तो इसका भी मान होगा 120 डिग्री का भी मान 2/में जो है √3 होगा। अब यहां से जो है इधर घटते अगर 135 का ज्ञात करना है तो √2 होगा। 150 का ज्ञात करना है तो 2 होगा। 180 का ज्ञात करना है तो ये जो है अपरिभाषित होगा। तो यहां पे जो है साइन और कॉसेक वाला प्लस लिख दिए, बाकी जितना मान लिखेंगे उस सभी मान को जो है माइनस में लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं इसी तरह से ये सभी मान जो है cos tan cot sec को माइनस में लिखाने वाला है। इसी तरह से 60 में जाएंगे तो यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 -1/√2, यहाँ पे -√3/2 और यहाँ पे -1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आएंगे तो इसका 60 का मान √3 है तो -√3 होगा। 120 का मान यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -1/√3 होगा और 0 ही होगा। 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अगर इक्वल का लिखना है तो 1/-1/√3 और ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, -√3 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस अपरिभाषित, मतलब ये अपरिभाषित ही होने वाला है। अगर हमको आगे लिखना है सेक का तो 60 को पकड़ लीजिए, 60 का जो मान है वही होगा -2 होगा, यहाँ पे ये -√2 होगा और यहाँ पे जो है -2/√3 होगा और इसको जो है -1 लिखिए। सिर्फ और सिर्फ जो है साइन और कॉसेक वाला प्लस करेंगे। ये जब आपको 120 से 180 तक मान लिखना हो तो यहाँ पे साइन और कॉसेक प्लस करेंगे, बाकी सब जो है मान माइनस में करने वाले हैं। अगर यही हमको ज्ञात करना होता है 180 से अगर लगा के, अगर ये मतलब 180 से ज्यादा मान लिखना होगा, अगर 270 तक लिखना होता तो ये हम लिखते हैं इसमें ये 180 से आगे मतलब 270 अगर यहां तक मान लिखना होता तो इसमें tan और cot प्लस होता, बाकी सब माइनस होता। इसी तरह से 270 से 360 यहाँ होता है, अगर ऐसे लिखना होता तो इसमें जो है cos और sec प्लस होता, बाकी सब जो है माइनस वाला आ जाता। तो यहाँ पे आइए इस मान को जो है आप ध्यान से समझ लीजिएगा और नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे एक बार नहीं 2 बार नहीं 10 बार वीडियो देखिएगा और 10 बार देखने के बाद इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना है। जो 10 क्लास के स्टूडेंट है, जो 11 क्लास के स्टूडेंट है और जो 12 का है, उन सबके लिए हम बोल रहे हैं इस सभी क्लास के जो स्टूडेंट को जो है इस वीडियो को ध्यान से समझना है। तो आइए समझ चुके, हमको उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।